डेली एग्जाम के नीचे हम आपको स्वागत है। आज 17 मार्च के करंट अफेयर्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तमिल लिटरेरी giant R. Vairamuthu was honored with which award? तमिल साहित्य के दिग्गज आर वैरामुथु को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार से। तमिल कवि और गीतकार आर वैरामुथु को उनके 4 दशकों से अधिक के विपुल साहित्य योगदान के लिए वर्ष 2025 में 60वें प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान प्राप्त करने वाले वे केवल तीसरे तमिल लेखक हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड ये 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ ने शुरू किया था। ये हर साल नागरिकों को 22 तय भाषाओं और अंग्रेजी में साहित्य में उनके जीवन भर के योगदान के लिए दिया जाता है। इसमें 11 लाख का कैश प्राइज, साइटेशन और वाग्देवी की मूर्ति शामिल है। इस अवार्ड को पाने वाले पहले व्यक्ति जी शंकर क्रूज थे। उन्होंने 1965 में ही प्राप्त किया था। अवार्ड से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर ने ऑस्कर 2026 में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीता। माइकल बी जॉर्डन ने सिनर्स के लिए ऑस्कर 2026 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता। जेसी बकले ने हेमनेट फिल्म के लिए ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। और KSRTC ने दृष्टिबाधितों की मदद के लिए करने वाले ध्वनि स्पंदन इनोवेशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। अमोल पारिकर को थिएटर एक्सीलेंस के लिए मेटल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 ये दिया जाएगा। फिल्म होमबाउंड को 98वें एकेडमी अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। तेलंगाना गद्दार अवार्ड में रश्मिका मंदाना को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। लगातार दूसरे साल मंगलुरु एयरपोर्ट ने 2025 ASQ बेस्ट अराइवल अवार्ड जीता है। भारत ने प्रदूषण को कम करने के लिए जीरो प्राइस लॉन्च किया है। और भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है, जिसमें संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। जसप्रीत बुमराह ने प्लेयर ऑफ द फाइनल जीता। और साहिबजादा फरहान टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। Where did the central government launch the Child Marriage Free India campaign? केंद्र सरकार ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कहाँ पर शुरू किया? तो ये किया है नई दिल्ली में। भारत सरकार ने 27 नवंबर 2024 को बाल विवाह मुक्त भारत नाम से एक नेशनल कैंपेन शुरू किया था, जो कि नई दिल्ली के विज्ञान भवन से। ये अभियान केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है समाज को जागरूक करके 2030 तक देश में बाल विवाह से मुक्त करना। Recently, Prime Minister Narendra Modi inaugurated an infrastructure project worth how many crore rupees in West Bengal? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में कितने करोड़ की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो ये किया है 18,680 करोड़ रुपए की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
कोलकाता पश्चिम बंगाल में लगभग 18,700 करोड़ रुपए के अलग अलग विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में प्रमुख रूप से सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे और बंदरगाह विकास शामिल है। इसमें 231 किलोमीटर लंबे खड़गपुर मोरग्राम आर्थिक गलियारे का शिलान्यास भी शामिल है। How many medals did India win in total at the World Para Athletics Grand Prix 2026? भारत ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2026 में भी कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं 208। मार्च 2026 में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में भारतीय पैरा एथलीटों ने कुल 208 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसमें स्वर्ण पदक हैं 75, रजत पदक हैं 69 और कांस्य पदक है 64। ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। Recently, the government notified the electricity rules 2026 to strengthen the production of। हाल ही में सरकार ने किसके उत्पादन को सशक्त बनाने के लिए बिजली नियम 2026 को अधिसूचित किया? तो ये किया कैप्टिव विद्युत उत्पादन के लिए। भारत सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2026 को नोटिफाई किया है। खास तौर पर कैपेसिटिव जनरेटिंग प्लांट के बारे में इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2005 के रूल्स में 3 बदलाव किए गए हैं। इसका उद्देश्य है उद्योगों को अपनी बिजली खपत के लिए स्वयं का संयंत्र लगाने में आसानी प्रदान करना, होल्डिंग सहायक कंपनियों के लिए स्वामित्व के नियमों को स्पष्ट करना और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा को बढ़ावा देना। Which Indian Navy ship arrived in Malta during global expedition लोकायन 26? भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज ग्लोबल एक्सपीडिशन लोकायन 26 के दौरान माल्टा पहुंचा? तो ये पहुंचा है INS सुदर्शनी। भारतीय नौसेना का सेल ट्रेनिंग शिप INS सुदर्शनी वैश्विक समुद्री अभियान लोकायन 26 के तहत 12 मार्च 2026 को माल्टा के वालेटा बंदरगाह पर पहुंचा है। जहाज अभी अपनी यात्रा के दूसरे महीने में है। 20 जनवरी 2026 को कोच्चि से यात्रा शुरू की गई थी। स्वेज नहर से गुजरने और मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में एक पोर्ट कॉल के बाद ये जहाज माल्टा पहुंचेगा और इस विजिट के बाद जहाज एक्सकेल एसेटे मैरीटाइम फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए फ्रांसीसी तट की ओर जाएगा। Recently, where in the Assam was advanced health care and proton cancer थेरेपी लॉन्च्ड? हाल ही में असम में कहां पर एडवांस हेल्थ केयर और प्रोटोन कैंसर थेरेपी लॉन्च की गई है? तो ये की गई है गुवाहाटी में। पूर्वोत्तर भारत में कैंसर के इलाज के लिए अत्याधुनिक प्रोटोन बीम थेरेपी सुविधा असम के गुवाहाटी में लॉन्च की गई है। ये भारत की पहली सार्वजनिक क्षेत्र की प्रोटोन थेरेपी सुविधा है।
इसका उद्देश्य है कैंसर के इलाज को अधिक सुलभ और किफायती बनाना। पिछले 10 सालों से असम में मेडिकल कॉलेज की संख्या 6 से बढ़कर 24 हो गई है और MBBS सीटें 726 से बढ़कर 1825 हो गई हैं असम में। Which space agency will launch the historic Artemis 2 mission? ऐतिहासिक आर्टेमिस 2 मिशन को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? फिर किया जाए तो ये नासा के द्वारा। आर्टेमिस 2 मिशन को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। मिशन के प्रेक्षण के लिए 1 अप्रैल 2026 का लक्ष्य रखा गया है। ये मिशन बिना चंद्र लैंडिंग के 10 दिवसीय यात्रा के दौरान 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के सुदूर हिस्से के चारों ओर भेजकर वापस लाएगा। टीम में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और कनाडा के अंतरिक्ष यात्री जेरेमी हैंसेन शामिल हैं। प्रोफेसर यशवंत Gupta was honored with which prestigious award in 2025? प्रोफेसर यशवंत गुप्ता को किस प्रतिष्ठित अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है MP बिड़ला मेमोरियल अवार्ड से। प्रसिद्ध खगोल भौतिकीविद प्रोफेसर यशवंत गुप्ता को 13 मार्च को MP बिड़ला तारामंडल में एक विशेष समारोह में MP बिड़ला मेमोरियल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। इन्होंने रेडियो खगोल विज्ञान में अग्रणी योगदान के लिए ये अवार्ड दिया गया है। प्रोफेसर यशवंत गुप्ता पुणे के नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के निदेशक हैं।